सुंदरवन के घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों से छनकर आती थीं, एक बहुत पुरानी बरगद की डाल पर एक छोटी सी टपरी थी। ये टपरी किसी और की नहीं बल्कि कालू पराठे वाले की थी। पूरे जंगल में सुबह सुबह एक सौंधी, गरम और घी की महक फैल जाती थी। ये कालू के पराठों की खुशबू थी। कालू कोई आम कौवा नहीं था, वो एक बावर्ची था। वो जंगली शहद, मीठी जरों और खास किस्म के अनाजों को मिलाकर ऐसे पराठे बनाता कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। आ जाओ, गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। आलू के, गोभी के और आज का स्पेशल जंगली जामुन के मीठे पराठे। जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी मुद्रा, कोई चमकदार पत्थर, कोई मीठे फल लेकर लाइन में लग जाते। कालू अपनी बूढ़ी आंखों पर एक टूटी ऐनक टिकाए मुस्कुराते हुए सबको पराठे परोसता। उसकी दुनिया इन्हीं पराठों और अपने दोस्तों में बसती थी। लेकिन कालू की इस शोहरत से एक पक्षी बहुत जलता था। वो था मिट्ठू तोता। काला कौवा और पराठे, मेरे रंग बिरंगे पंखों के आगे इसकी क्या बिसात। एक दिन मैं इससे बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलूंगा। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। कालू की दुकान पर भीड़ नहीं थी। क्या बात है भोलू, आज कोई परोठा लेने क्यों नहीं आया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं कालू दादा, बात बहुत गंभीर है। जंगल में एक अजीब बीमारी फैली है। खासकर छोटे बच्चे, चिंकी बुलबुल के दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं। कालू सब कुछ छोड़कर फौरन चिंकी के घोंसले की तरफ उड़ा। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। चिंकी दहाड़े मारकर रो रही थी और उसके 2 छोटे बच्चे बेहोश पड़े थे। कालू दादा, ये कुछ खा नहीं रहे, इनकी आंखें भी नहीं खुल रही। ज्ञानी उल्लू जी ने कहा है ये नहीं बचेंगे। कालू का दिल बैठ गया। वो सीधा ज्ञानी उल्लू की गुफा में गया। ज्ञानी जी, कोई तो उपाय होगा, आप तो सब जानते हैं। उपाय एक ही है कालू। इस जंगल के पार जो काला पहाड़ है, वहां रात के अंधेरे में एक जड़ी बूटी खिलती है, चांदनी बूटी। उसकी एक पत्ती का रस ही बच्चों को बचा सकता है। पर क्या ज्ञानी जी? वो पहाड़ बहुत खतरनाक है। वहां तेज हवाएं चलती हैं और तुम अब बूढ़े हो चले हो कालू। तुम्हारे पंखों में वो जान नहीं रही। ये सफर तुमसे नहीं होगा। ये सारी बातें छिपकर घमंडी मिट्ठू भी सुन रहा था। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। चांदनी बूटी, वाह! अगर ये बूटी मेरे हाथ लग गई तो मैं इसे अपने पराठों में मिलाऊंगा। मिट्ठू के मैजिक पराठे, फिर कालू को कौन पूछेगा। मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कालू ने फैसला कर लिया था। दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी जान को खतरा है? अगर मेरी जान देकर 2 जानें बचती हैं, तो ये सौदा सस्ता है मेरे दोस्त। कालू अंधेरे में ही अपनी मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ा। वो बूढ़ा था, उसके पंख जवाब दे रहे थे। हर 100 कदम पर वो हांफने लगता। 2 दिन की मुश्किल उड़ान के बाद कालू टूटे फूटे पंखों के साथ काले पहाड़ पर पहुंचा। रात हो चुकी थी। तभी एक चट्टान के पीछे उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। कालू, हे भगवान, मिल गई। बच्चे बच जाएंगे। जैसे ही कालू ने बूटी को तोड़ने के लिए चोंच आगे बढ़ाई, एक तेज रफ्तार साया आया और कालू को जोर से धक्का दिया।
धराम! कालू एक पत्थर से जा टकराया। उसके सिर से खून बहने लगा। वो साया और कोई नहीं, मिट्ठू तोता था। बूढ़े कौवे, सोचा था तू यहां तक पहुंच जाएगा। ये बूटी अब मेरी है। मिट्ठू, नहीं, ये दवा है। बच्चे मर जाएंगे। लालच मत करो। दवा? ये दवा नहीं, मेरी किस्मत है। अब पूरा जंगल मेरे मैजिक पराठे खाएगा, तेरे जले हुए पराठे नहीं। मरता है तो मर जा बूढ़े। मिट्ठू ने चांदनी बूटी को अपनी चोंच में दबाया और कालू को वहीं मरणासन्न हालत में छोड़कर उड़ गया। कालू अंधेरे में, दर्द में और टूटे हुए दिल के साथ बेहोश हो गया। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं हार गया। चिंकी के बच्चे, मुझे माफ करना। मिट्ठू जीत की खुशी में जंगल लौटा। उसने फौरन अपनी नई दुकान का बोर्ड लगाया, मिट्ठू के जादुई पराठे। उसने चांदनी बूटी को पीसा और अपने पराठों के आटे में मिला दिया। आओ आओ कालू के चाहने वालों, अब देखो असली स्वाद। लेकिन ये क्या? जैसे ही मिट्ठू ने उस आटे को छुआ, उसका हरा रंग फीका पड़ने लगा। उसके खूबसूरत पंख झड़ने लगे। चांदनी बूटी, जो किसी की जान बचाने के लिए थी, जब लालच के साथ मिली तो वो जहर बन गई। मिट्ठू के पराठों से सोंधी खुशबू की जगह जलने की बदबू आने लगी। दूसरी तरफ कालू लहूलुहान हालत में 3 दिन बाद घिसटता हुआ जंगल पहुंचा। वो चिंकी के घोंसले के पास जाकर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे। मैं नहीं ला सका। दादा, आपकी ये हालत कौन किया ये? तभी ज्ञानी उल्लू वहां आए। उनके साथ भोलू और डरा सहमा, पंख झड़ा हुआ मिट्ठू तोता भी था। चिंता मत करो कालू, बच्चे ठीक हैं। ठीक हैं, पर चांदनी बूटी? कालू, चांदनी बूटी सिर्फ एक उम्मीद थी। असली दवा तो तुम्हारे पास ही थी, मेरे पास। कालू को समझ नहीं आया। हां, जिस बीमारी ने बच्चों को पकड़ा था, उसका इलाज था प्यार, मेहनत और ईमानदारी का मिश्रण। जब तुम गए हुए थे तो भोलू ने तुम्हारी दुकान खोली। उसने तुम्हारे ही सिखाए हुए तरीके से साफ मन से अदरक और जंगली तुलसी के पराठे बनाए। वो पराठे नहीं, तुम्हारी नेकी का प्रसाद थे। चिंकी ने वही पराठे बच्चों को खिलाए और देखो, वो दोनों खेल रहे हैं। कालू ने देखा चिंकी के बच्चे सचमुच चहचहा रहे थे। मिट्ठू, जो अब बदसूरत हो चुका था, रोते हुए कालू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे लगा था शोहरत और पैसा ही सब कुछ है। मुझे लगा था आपकी सादगी आपकी कमजोरी है। लेकिन मैं गलत था। मेरी चमक दमक झूठी थी। असली सोना तो आप हो कालू दादा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद सुंदरवन में बहुत कुछ बदल गया। कालू की दुकान फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उसका एक नया सहायक था, मिट्ठू तोता। मिट्ठू अब घमंडी नहीं था। वो कालू दादा से ईमानदारी से पराठे बनाना सीख रहा था। भोलू अब भी हिसाब रखता था और ज्ञानी उल्लू हर शाम आकर कालू के हाथ का एक प्यार वाला पराठा जरूर खाते थे।